बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फेलोज़। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहते हैं डेफिनेशन। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। सही है कि ये हमें ऐसे एक्शन के बारे में बताते हैं जो कि फ्यूचर में किसी ख़ास वक़्त से पहले वो काम मुकम्मल हो चुका होगा। सही है। तो उर्दू में इसकी आइडेंटिटी क्या है। जब भी उर्दू के आखिरी फ़िक्रे में इस तरह आ जाए, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ले लिया होगा, दे दिया होगा, तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या रूल होगा। सही है। रूल हम देखते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सही है। इसी तरह विल हैव जो हेल्पिंग वर्ब होगा एक्टिव का उसको हम विल हैव बीन में चेंज करेंगे। इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्लस बाय लगा लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा एक्टिव का उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, आई शेल हैव वॉन अ प्राइज़। अब हमारे पास ये अप्राइज ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो अप्राइज सब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद विल हैव था, विल हैव बीन में चेंज होगा। तो ये शेल हैव था, विल हैव बीन इसमें चेंज हो गया। उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, वोन बाय। इसी तरह सब्जेक्ट था हमारे पास जो एक्टिव का, ये इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होगा। अ प्राइस विल हैव बीन वोन बाय मी। इसी तरह ही विल हैव फिनिश्ड दैट बुक। सही हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये दैट बुक ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इसको सब्जेक्ट में लाएंगे। दैट बुक विल हैव के साथ प्लस बीन लगाएंगे। सही, विल हैव बीन। इसी तरह फिनिश्ड, फिनिश्ड आ गया, प्लस क्या करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड बाय, बाय लगाएंगे थर्ड फॉर्म के साथ। उसके बाद ही था तो उसको हमने ऑब्जेक्ट में जब ले गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले गया तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही में। दैट बुक विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हिम। इसी तरह हम आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल। विल यू हैव चीटेड अस। सही है। अब ये क्योंकि इंट्रोगेटिव में तो विल सबसे पहले आएगा, हमेशा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। उसके बाद ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अस का सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी है। सही है। इसी तरह हैव, क्योंकि विल के साथ, विल हैव के साथ हमेशा हम बीन लगाना था, हैव बीन आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, चीटेड बाय। उसके बाद यू जो हमारे पास सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट में लेंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू है, क्वेश्चन मार्क आएगी। विल वी हैव बीन चीटेड बाय अ यू। सही। इसी तरह शी विल नॉट हैव फॉरगिवन मी, शी विल नॉट हैव फॉरगिवन मी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट में, तो मी का सब्जेक्टिव क्या है, आई है। सही। विल नॉट क्योंकि नेगेटिव है ये तो आएगा, विल नॉट हैव, इसके साथ विल नॉट हैव बीन हम लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले के साथ बीन लगाते हैं। फिर फॉरगिवन प्लस बाय, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय। इसी तरह शी का ऑब्जेक्टिव हर आएगा। सही। आई विल नॉट हैव बीन फॉरगिवन बाय हर। इसी तरह वी शिल नॉट हैव बीन बिटन देम। सही है। अब ये ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट में लाएंगे सबसे पहले तो दे बनेगा हमारे पास। इस तरह विल नॉट, शेल नॉट हैव, इसको हम शेल नॉट हैव बीन में, विल नॉट हैव बीन ये इसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, बिटन बाय। इसी तरह सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट में लगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वी का अस है। दे विल नॉट हैव बीन बिटन बाय अस। इसी तरह अगर हमारे पास पैसिव वॉइस आ जाए तो उसको हम एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। सही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो दिस लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। अब सबसे पहले जो चीज़ें हमने ऐड किया था, बाय को हम काटेंगे। इसी तरह ये बीन हमसे हम काटेंगे। सही। तो हम क्या करेंगे, बाकी वही चीज़ें ही। सही। ये ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट में लगे तो ही आ गया। विल हैव रिटन, सही, रिटन ये जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में लगे दिस लेटर, ही विल हैव रिटन दिस लेटर। इसी तरह अ न्यू पेन विल हैव बीन बोट बाय मी। सही है। अब सबसे पहले इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। सही। बाकी इसी तरह आएगा। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में लग गया तो आएगा आई विल हैव। सही। आई विल हैव बोट। सही है। तो ये क्या है, न्यू पेन सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में लग गया अ न्यू पेन। सही। आई विल हैव बोट अ न्यू पेन। द ट्रेन विल नॉट हैव बीन कॉट बाय हर। सही है। अब इधर क्या करेंगे, बाय को सबसे पहले काटेंगे, बीन को काटेंगे। सही। तो हमारे पास हर क्या था, शी में चेंज होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह गया। सही। शी विल नॉट, सही है, ये क्योंकि नेगेटिव में विल नॉट हैव। इसी तरह कॉट द ट्रेन, ये सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट में चला गया। सही। इसी तरह विल दे हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा विल। इसी तरह ही आएगा,
इसकी जगह सही विल ही हैव हेल्प्ड, इसी तरह देता ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा तो देम, विल ही हैव हेल्प्ड देम। इसी तरह आगे देखेंगे हम, विल अ ट्री हैव बीन प्लांटेड बाय यू, सही है। अब ये पहले बाय काटेंगे, बिन को भी काटेंगे, तो हम क्या करेंगे, विल को सबसे पहले रख दिया, फिर यू जो हमारे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, यू का सब्जेक्टिव भी यू है, विल यू हैव प्लांटेड, विल यू हैव प्लांटेड अ ट्री, सही, ये सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, सही। अब हमारे पास जब ट्रांसलेशन उर्दू में आएगा तो हमें कैसे पता चले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव है। चोर पकड़े जा चुके होंगे तो हमें इधर से पता चल गया कि ये पैसिव वाइज फ्यूचर परफेक्ट है। तो पैसिव कैसे पता चला, क्योंकि कौन चोर को पकड़ेगा, फ्यूचर में सब्जेक्ट अननोन है, इसलिए हम क्या करेंगे कि पैसिव बनाएंगे, द थीव्स विल हैव बीन कॉट। इस तरह वो मकान फ़रोख्त हो चुका होगा, अब किसने वो मकान फ़रोख्त किया होगा, सब्जेक्ट अननोन है तो इसलिए पैसिव होगा। दैट हाउस विल हैव बीन सोल्ड, क्या हमारी इम्तिहानी कापियाँ छप चुकी होगी, अब किसने छापी होगी वो पता नहीं में, सही। तो विल आवर आंसर बुक्स हैव बीन प्रिंटेड, इसी तरह क्या होगा, क्या तुम्हारी गैर हाज़िरी लग चुकी होगी, अब किसने गैर हाज़िरी लगाई हुई फ्यूचर में हमें पता नहीं, सब्जेक्ट अननोन, इसलिए हम पैसिव बनाएंगे। तो विल यू हैव बीन मार्क्ड एब्सेंट, इस तरह मैं हर एक चीज़ से महरूम हो चुका हूँगा, सही, हो चुका हूँगा पर फ्यूचर परफेक्ट में, तो कौन महरूम इसको करेगा ये पता नहीं, सब्जेक्ट अननोन, तो इसलिए पैसिव बनाएंगे। आई शेल नॉट हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग, सही है। थैंक यू।